एमिरेट्स, ये नाम सुनकर जहन में आती है शान शौकत, लग्जरी और बेहतरीन सर्विस। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी नाकाबिले यकीन कहानी छुपी है जो एक बुहरान से शुरू हुई और आसमानों की बुलंदियों तक जा पहुंची। आइए आज इस सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। एक ऐसी एयरलाइन जो इंतहाई मुश्किल हालात में पैदा हुई, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन एयरलाइंस में से एक कैसे बन गई। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुबई के इतने बड़े हवाबाजी के ख्वाब की शुरुआत हुई थी सिर्फ 440 रुपए माहाना किराए से। जी हाँ, 1937 में ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज एक समुद्री जहाज के अड्डे के लिए बस इतनी ही रकम अदा करती थी। कौन सोच सकता था कि ये मामूली सी शुरुआत एक दिन आलमी एविएशन की तारीख बदल देगी। तो चलिए इस कहानी का पहला बाब शुरू करते हैं। और ये बाब तेल की दौलत का नहीं, बल्कि तेल से कहीं आगे की सोच और दूरअंदेशी का है। जरा इस विजन को देखिए। 1950 की दहाई में जब हर कोई तेल की बात कर रहा था, शेख राशिद को यह एहसास हो गया था कि दुबई का असल मुस्तकबिल तेल के इन महदूद ज़खायर में नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। और ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, इस पे तेजी से काम भी हुआ। जरा दुबई एयरपोर्ट की तरक्की को देखें। 1960 में एक सादा सी रेत की पट्टी से शुरुआत हुई और सिर्फ 20 साल के अंदर 1980 तक ये एक ऐसा बड़ा बैनुल-अक़वामी मरकज़ बन गया जो अपने इलाकई हरीफों से भी ट्रैफिक छीन रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा तनाज़ा जिसने दुबई को एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये कि उस वक्त खत्ते की सबसे बड़ी एयरलाइन थी गल्फ एयर, और दुबई की कामयाबी उनको खटकने लगी थी। उन्हें लगा कि दुबई की ओपन स्काईज पॉलिसी उनका बिजनेस खराब कर रही है और उनके मुसाफिर छीन रही है। तो गल्फ एयर ने दुबई को एक पेशकश की, या यूं कहें कि एक धमकी दी कि हमें अपनी ऑफिशियल एयरलाइन बनाओ। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपनी हवाबाजी की किस्मत किसी और के हाथ में देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और उस इनकार का नतीजा गल्फ एयर ने दुबई के लिए अपनी तमाम परवाजें बंद कर दी, जिससे दुबई एक बहुत बड़े बुहरान का शिकार हो गया। अब यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प और कमाल हिस्सा शुरू होता है। इस बहरान से निकलने के लिए दुबई ने एक ऐसा होशियार कदम उठाया जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। सोचिए, उस जमाने में एक नई एयरलाइन शुरू करने का खर्चा कितना था। अंदाजा लगाया गया कम से कम $7 करोड़। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन एमिरेट्स ने ये काम कर दिखाया सिर्फ $1 करोड़ में, $70 मिलियन के मुकाबले सिर्फ 10 मिलियन। सवाल यह है कि आखिर ये जादू हुआ कैसे? और इसका जवाब था पाकिस्तान। जी हाँ, शेख मोहम्मद ने PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मदद मांगी। उन्होंने 2 तैयारे वेट लीज पर लिए। अब वेट लीज का मतलब क्या है? बिल्कुल सादा, जहाज, पायलट, अमला, इंजीनियर्स, सब कुछ PIA का। सिर्फ जहाज के ऊपर नाम लिखा था एमिरेट्स, और बस। इसी एक जबरदस्त चाल की बदौलत एमिरेट्स तकरीबन रातों रात हवा में थी। ठीक है, एयरलाइन तो बन गई, लेकिन उसे कामयाब बनाने के लिए एक ठोस बिजनेस मॉडल की जरूरत थी, और वो मॉडल दुबई के नक्शे में ही छुपा हुआ था। दुबई की लोकेशन कमाल की है। ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान में है, यानी लंबी परवाज़ों के लिए ये एक बेहतरीन स्टॉप ओवर पॉइंट है। एमिरेट्स ने इसी जोग्राफियाई फायदे को अपनी सबसे बड़ी ताकत और हथियार बनाया, और इसकी वजह से उन्हें एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ, फ्यूल का। मंतिक बहुत सादा है, जहाज में जितना ज्यादा फ्यूल होगा, जहाज उतना ही भारी होगा और उतना ही ज्यादा फ्यूल जलाएगा। चूंकि एमिरेट्स की परवाजें दुबई में रुकती हैं, उन्हें पूरे सफर का फ्यूल एक साथ भरने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हल्के जहाज, और हल्के जहाज का मतलब फ्यूल की जबरदस्त बचत, लाखों डॉलर्स की बचत। तो बिजनेस मॉडल भी सेट हो गया। अब आती है कहानी की आखिरी और सबसे अहम कड़ी, A380, दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा। ये वो जहाज है जिसमें बाकी सब एयरलाइंस नाकाम हुई, लेकिन एमिरेट्स ने इसका कोड तोड़ दिया। जरा इस फर्क को देखिए। जहां बड़ी से बड़ी एयरलाइंस के पास सिर्फ 10-12 A380 तैयारे हैं, वहीं एमिरेट्स के पास है पूरे 119। यही जो इतना बड़ा पैमाना है, यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। इसका राज यूनिट मेंटेनेंस लागत के उसूल में है। सादा अल्फाज में, जब आपके पास एक ही मॉडल के बहुत सारे जहाज होते हैं, तो हर एक की देखभाल सस्ती और बहुत ज़्यादा मौसर हो जाती है। तो एमिरेट्स ने क्या किया, उन्होंने एक ही मॉडल के इतने जहाज खरीदे कि उन्हें भारी डिस्काउंट मिला। फिर उन्होंने अपनी इन हाउस मेंटेनेंस टीम बनाई और स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते खरीदे।
इसके बरक्स उनके हरीफों के पास मुख्तलिफ मॉडल्स के छोटे बेड़े हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर किस्म के जहाज़ के लिए बाहर से महंगी थर्ड पार्टी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। तो इन तमाम दहाइयों के स्ट्रेटेजिक फैसलों और मेहनत का नतीजा क्या निकला, आइए इन नाकाबिले यकीनी नताइज पर एक नज़र डालते हैं। नताइज हैरान कर देने वाले। आज दुनिया के आधे A380 तैयारे सिर्फ एमिरेट्स चलाती है। ये बोइंग 770s के भी दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटर हैं और 1998 से अब तक सोचिए 4 अरब मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन हकीकत यह है, 0। ये उन सालों की तादाद है जिनमें एमिरेट्स अपनी पूरी तारीख में कभी नुकसान में गई हो, एक भी साल नहीं। और ये शानदार कामयाबी हमें वापस कहानी के शुरू में ले जाती है, इसी विजन और जुर्रतमंदाना फैसलों पर। इसका सेहरा बिलाशुबा दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को ही जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, विजन, बहरान और हिकमत अमली का वो अनोखा इम्तिजाज जिसने हवाबाजी की तारीख बदल दी। क्या आज की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में इसे दोहराया जा सकता है?